हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 7 जिलाते चलो के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दो कि इस चैनल में आपको मिलेंगे सभी चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियोज़ आपके पास टाइमली पहुँच जाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, जलाते चलो कविता के कवि कौन है। जलाते चलो कविता के रचयिता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हैं। वे हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे जो बच्चों के लिए प्रेरणादायक रचनाएं करने के लिए जाने जाते हैं। इस कविता में उन्होंने दीपक के प्रतीक के माध्यम से जीवन का संदेश दिया है। तो कवि कौन है इसमें? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इस कविता की विद्या क्या है? जलाते चलो एक प्रेरणा गीत है जिसमें कवि ने दीपक के प्रतीक के माध्यम से लोगों को निरंतर प्रयास करने करने और आशा बनाए रखने का संदेश दिया है। तो एक ऐसी कविता, एक प्रेरणा जिससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है। ठीक है, मोटिवेशनल पोएम है। इसमें हमें ये सिखाता है कि जैसे दीपक मतलब एक दिया होता है, वो जलता रहता है, वैसे ही हमें भी क्या अपने जीवन में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, कविता में कवि किसे जलाने की बात करते हैं? कवि दीपावली के साधारण दीपकों की नहीं बल्कि स्नेह और प्रेम के दीपक जलाने की बात करते हैं। किसकी जलाने की बात करते हैं? स्नेह और प्रेम के दीपक जलाने की बात करते हैं। ये दीपक प्रतीकात्मक का है, ज्ञान प्रेम और आशा का प्रतीक जो समाज में अज्ञान और घृणा का अंधेरा मिटा सकते हैं। तो कविता में किसे जलाने की बात करी गई है? स्नेह और प्रेम के दीपक की। कविता में तिमिर का क्या अर्थ है? तिमिर संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ है अंधेरा या अंधकार। कविता में तिमिर अज्ञान, बुराई, निराशा और कठिनाई का प्रतीक है जिसे दीपक की रोशनी से दूर करना है। तो तिमिर का क्या अर्थ होता है? अंधेरा। कविता में अमावस और पूर्णिमा क्रमांश किसके प्रतीक हैं? कविता में अमावस्या कब होता है? जब चांद नहीं होता। और अंधकार, जो अमावस्या किसका प्रतीक है? अंधकार, निराशा और बुराई का प्रतीक है। जबकि पूर्णिमा पूर्णिमा कब होती है? जब पूरा चांद होता है। तो पूर्णिमा किस चीज का प्रतीक है? पूर्णिमा प्रकाश, आशा और अच्छाई का प्रतीक है। तो अमावस्या और पूर्णिमा किसके प्रतीक है? अंधकार और प्रकाश के। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी, यह किससे कहा गया है? यह पंक्ति मनुष्यों को संबंधित करके कही गई है। कवि कहते हैं, तुमने ही सबसे पहले अंधकार की चुनौती स्वीकार की थी और पहला दीप जलाया था। यह मानव की शक्ति और साहस का सराहना है। तो किसने करी थी? मनुष्य से। कविता का मुख्य संदेश क्या है? कविता का मूल संदेश है, भलाई के कार्य निरंतर करते रहो, समाज में प्रेम, ज्ञान और सद्भाव का दीप जलाते रहो, चाहे जितनी मुश्किलें आए, हार मत मानो क्योंकि एक दिन अंधकार जरूर दूर होगा। तो कविता का मुख्य संदेश क्या है? भलाई का कार्य करते रहना। अगला प्रश्न है, कवि ने किसे बुझाने की बात कही है और क्यों? कवि का कहना है कि बिना प्रेम और स्नेह के जलने वाले कृत्रिम दीपक, मतलब जो बिजली वाले दीपक होते हैं, केवल बाहरी रोशनी दे सकते हैं, सही रास्ता नहीं। उन्हें बुझाकर ज्ञान और प्रेम के असली दीपक जलाने चाहिए। तो कवि ने किसे जलाने की बात कही है? बिना प्रेम के जल रहे बिजली के दीप को बुझाने की बात कही है। अगला प्रश्न है, दीप की नाव से कवि का क्या अभिप्राय है? कवि कहते हैं कि मनुष्य ने अंधकारी रूपी नदी यानी कठिनाइयां को पार करने के लिए दीप की नाव बनाई थी, अर्थात ज्ञान, प्रेम और आशा के दीपक की नाव की तरह उपयोग किया। यह एक सुंदर रूपक है। तो दीप की नाव किसको बोला गया? अंधकार रूपी नदी को पार करने के लिए प्रेम और ज्ञान का सहारा लेना। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, इस पंक्ति का क्या आशय है? इस पंक्ति से कवि कहते हैं कि निरंतर प्रयास करते रहो, रुकना मत। जैसे नाव लगातार बहती रहती है, वैसे ही तुम्हारी भलाई का प्रयास भी लगातार जारी रहने चाहिए। इस दिन तुम अंधकार का किनारा पालोगे। एक दिन तुम अंधकार का किनारा पालोगे। तो बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, इस पंक्ति का आशय प्रयास और परिश्रम कभी मत रोको।
अगला प्रश्न है आपका, दिए और तूफान की यह कहानी यह किसका प्रतीक है? प्रकाश और अंधकार के बीच सदियों पुराने संघर्ष का। किसका प्रतीक है? प्रकाश और अंधकार के बीच सदियों पुराने संघर्ष का। दिया मतलब प्रकाश, ज्ञान और अच्छाई का प्रतीक है, और तूफान मतलब अंधकार, बुराई और कठिनाई का। कवि कहते हैं कि यह संघर्ष युगों से चलते आया है और चलता रहेगा, लेकिन अंत में दिया ही जीतेगा। अगला प्रश्न है, जली जो प्रथम बार लो दीप की स्वर्ण सी। यहाँ स्वर्ण सी लो से क्या तात्पर्य है? दीप की लो सोने जैसी चमकदार और मूल्यवान है। कैसी है दीप की लो? सोने जैसी चमकदार और मूल्यवान है। स्वर्ण स्वर्ण सी का अर्थ होता है सोने के समान। पहली बार जो ज्ञान को लो जली वह सोने जैसी अमूल्य और चमकदार थी। कवि का कहना है कि वह मूल्यवान लो आज भी जल रही है और आगे भी जलती रहेगी। लो का मतलब क्या होता है? जो दिया होता है उसमें ऐसे जो बत्ती लगी होती है उसको लो बोलते हैं। कॉटन की ऐसे होते हैं ना, जिसको हम आग लगाते हैं फिर आग। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। इसका आशय क्या है? यह कविता की सबसे शक्तिशाली पंक्ति है। कवि कहते हैं, धरती पर एक भी दीप जलता रहेगा तो रात को सुबह जरूर मिलेगी। अर्थात एक भी अच्छा इंसान या एक भी उम्मीद जिंदा रहे तो दुनिया में बदलाव आएगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक छोटी सी आशा भी अंधकार को दूर कर सकते हैं। मतलब एक अच्छा इंसान भी पूरे दुनिया को बदलने की हिम्मत रखता है। कविता में नवविहान का क्या अर्थ है? नवविहान का अर्थ होता है नई सुबह, जहाँ कोई दुखी या पिछड़ा ना हो, सभी के जीवन में समानता और खुशहाली का प्रकाश हो। यह एक ऐसा समाज का प्रतीक है जहाँ ज्ञान और प्रेम की रोशनी हर ओर है। तो कविता में नवविहान का क्या अर्थ है? नई सुबह और बेहतर भविष्य का। कविता में विज्ञान की किस शक्ति का उल्लेख है? कवि कहते हैं कि विज्ञान में इतनी शक्ति है कि अमावस जैसी घोर अंधेरी रात को भी पूर्णिमा जैसे चमत्कार चमकदार बनाया जा सकता है। परंतु फिर भी आज के समाज में अज्ञान और बुराई का अंधेरा छाया है, इसलिए प्रेम के दीप जलाना जरूरी है। तो किस चीज की बात कही गई है? अमावस की रात को भी पूर्णिमा जैसे प्रकाशमान बनाने की। कविता में तिमिर की चुनौती से क्या आशय है? कविता में तिमिर की चुनौती प्रतीकात्मक है। यह अज्ञान, द्वेष, निराशा और जीवन का कठिनाइयों को चुनौती है। कवि कहते हैं कि मनुष्य ने भी पहली बार इस चुनौती को स्वीकार किया था और प्रकाश का दीप जलाया था। तो तिमिर की चुनौती का क्या आशय है? अज्ञान, बुराई और कठिनाइयों की चुनौती। अगला प्रश्न है, कविता का मुख्य प्रतीक क्या है? पूरी कविता में दीपक मुख्य प्रतीक है। दीपक का मतलब होता है ज्ञान, प्रेम, आशा, साहस और अच्छाई का प्रतीक है। जैसे एक दीपक अंधेरे को दूर करता है, वैसे ही एक अच्छा कार्य, एक प्रेम का भाव समाज का अंधेरा मिटा सकता है। कहने का मतलब कि जैसे जो दीपक है वो जब हम अंधेरे में जलाते हैं तो अंधेरे को गायब कर देता है, वैसे ही एक अच्छा इंसान क्या है? प्रेम के भाव से पूरे समाज के अंधेरे को मिटा सकता है। तो कौन सा मुख्य प्रतीक है? दीपक। इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? यह कविता हमें तीन मुख्य प्रेरणाएं देती है। पहली है निरंतर प्रयास, कि हमें हमेशा रुकना नहीं चाहिए, कभी हमेशा चलते रहो, बिना रुके काम करते रहो। आशा बनाए रखना, मतलब कभी होप मत हारो, एक दीप भी जलता रहे तो सवेरा आएगा। अगला है भलाई फैलाओ, मतलब प्रेम और ज्ञान का दीप जलाओ, लोगों की सेवा करो, लोग अच्छे कार्य करो। कविता में कवि की दृष्टि से कौन सी चीज बाधक है? बाधक मतलब जो बीच में रुकावट देते हैं, हिंड्रेंस। कवि के अनुसार कृत्रिम कृत्रिम मतलब बनावटी प्रकाश जो बिना प्रेम और स्नेह के जलता है, वह सही रास्ता नहीं दिखा सकता। वह केवल बाहरी रोशनी देता है, आत्मा को नहीं। इसलिए कवि उन्हें बुझाकर असली ज्ञान और प्रेम का दीप जलाने को कहते हैं। यह कविता किस प्रकार के व्यक्ति युवाओं को संबोधित है? यह कविता समाज के प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित करती है, विशेष रूप से युवाओं को, क्योंकि युवा पीढ़ी ही भविष्य का निर्माण करती है। कवि उन्हें आगे बढ़ने, ज्ञान फैलाने और समाज को बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
क्विक रीजन कर लेते हैं। कवि का नाम क्या था? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। विद्या कैसी थी? प्रेरणा गीत थी, एक कविता थी ये। कविता में क्या जलाना है? स्नेह और प्रेम का दीपक जलाना है। तिमिर का क्या अर्थ है? अंधेरा और अज्ञान। अमावस का प्रतीक क्या होता है? अंधकार और निराशा। पूर्णिमा का प्रतीक क्या होता है? प्रकाश और आशा। दीप के नाव का क्या अर्थ है? ज्ञान प्रेम से अंधकार पार करना। मुख्य प्रतीक क्या है? दीपक है। नवयान का अर्थ क्या होता है? नई सुबह और या बेहतर भविष्य। कविता का संदेश क्या है? भलाई का कार्य निरंतर करते रहो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी और चैप्टर में वीडियो चाहिए या किसी भी टाइप की क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय। थैंक यू सो मच।